हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मार्केट अपडेट्स। और आज हम एक चार्ट के ऊपर डिस्कशन जो है वो करने वाले हैं और साथ ही साथ आपको इसकी हम जो है वो रिजल्ट्स भी दिखाने वाले हैं और ये किस तरीके से फॉलोअप हो सकता है। खास करके रिटेलर्स के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि देखो हम सबको पता है कि अगर बड़े बड़े लोगों को यहाँ पर पैसा कमाना है, जैसे बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर अगर पैसा कमाना है तो उनको ओल्ड सीजन ज़रूर लेकर आना होगा। जब तक वो ओल्ड सीजन नहीं लेकर आएंगे, रिटेलर जो है वो मार्केट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। एंड वी ऑल नो कि बीटीसी और इथेरियम इतना महंगा है कि कोई भी यहाँ पर उसको बाय नहीं कर सकता, क्योंकि परचेसिंग पावर ही नहीं है लोगों की। सो अगर इनको अपनी होल्डिंग्स को सेल करना है, शिफ्ट करना है, तो ये लोग ओल्ड सीजन जान करके लाएंगे ताकि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आए, और जब वो लिक्विडिटी आए तो फिर वो यहाँ पर उसको जो है वो ग्रैब कर सके। अब उसके कुछ भी तरीके लोग ढूंढ सकते हैं, जैसे ट्रम्प कॉइन को लॉन्च कर देना या इस तरीके की हरकतें करवा देना। ये सब चीज़ें कॉमन है, खास करके क्रिप्टो मार्केट में तो बहुत ज़्यादा ईजी भी है लोगों के साथ रग पुल करना, किसी को पता भी नहीं चलता आपके साथ किसने क्या कर दिया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इथेरियम से स्टार्ट करते हैं। तो इथेरियम ने कल के दिन यहाँ पर जो है यहाँ से रिजेक्शन ली। अभी इथेरियम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन को जो है वो अप्रोच कर रहा है और यहीं से हमें करेक्शन जो है एक्सपेक्ट करते हैं। बट हमने क्या देखा कि अब यहाँ पर इस पॉइंट पर आके कंटिन्यूसली बाउंस करने के बाद, मतलब 2 हफ्ते बाउंस करने के बाद ये तीसरा ऐसा हफ्ता है जिसमें ईथ ने इतनी मूव नहीं दी है। एंड हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ईथ जो है वो इस हफ्ते ज़्यादातर कंसोलिडेशन के ऊपर फोकस कर रहा है। ठीक है, लाइक अगर आप देखोगे तो ईथ ने जो है वो एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन लेवल के ऊपर जो है वो शुरू कर दी, जो कि कंटिन्यूसली बाउंस कर रहा था। जब यहाँ पर इसने थोड़े से टाइम के लिए कंसोलिडेशन की थी 11 जुलाई से लेकर सिर्फ से 15 4 दिन के, तो 4 दिन के अंदर में देखा था कि ऑल्ट कॉइन्स काफ़ी अच्छी रैली जो है वो दे रहे थे और फिर इसके बाद ये निकला, तो उसके बाद रुका नहीं और फाइनली जाकर जो ये रुका है। मतलब ये जो $2900 से पंप होना स्टार्ट हुआ है, आज फाइनली इस रीजन में रुका। और जब ये यहाँ पर रुका तो हमने यही चीज़ आपके साथ डिस्कस की थी कि मनी रोटेशन पहले बीटीसी में, फिर इथेरियम में थोड़ा टाइम रहता है, फिर हाई कैप्स में आता है। और आज अगर हम जाकर देखेंगे, ऑब्जर्व करें, तो बीएनबी ने यहाँ पर जो है वो अपना ऑल टाइम हाई हिट कर दिया है। मींस मनी रोटेशन आहिस्ता आहिस्ता करके अब हमारे पास हाई कैप्स में जो है वो शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया। वहीं अगर हम जाकर कुछ टॉप ऑल्ट कॉइन्स को भी देखेंगे तो उन्होंने भी थोड़ा सा आउट परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। जैसे अगर हम सोलाना की बात करें तो वो भी शुरुआती दिनों में इतना ज़्यादा आउट परफॉर्म नहीं कर रहा था, बट आउट परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। वहीं अगर हम ईएनएस की बात करें तो आउट परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। वहीं अगर हम लोग चेनली की बात करें तो इसने भी अच्छी रैली जो है वो दी है। मतलब जहाँ पर ईथ इस पॉइंट पर कंसोलिडेट कर रहे हैं इतने टाइम पीरियड के अंदर, वहीं पे लिंक वगैरह बाकी ऑल्ट कॉइन्स है वो बहुत अच्छी रैली दे रहे हैं। तो अब हमारे पास जो मनी रोटेशन है वो ईथ में भी कंसोलिडेट कर रही है और आहिस्ता आहिस्ता करके वो हाई कैप्स की तरफ आ गई है। हाई कैप से वो मिड कैप्स में जाती है, फिर वो हमारे पास लो कैप्स में जाती है। ऐसे ही हमारे पास एक ऑल्ट सीजन जो वो स्टार्ट होता है। बट ये कुछ भी नहीं, अगेन मैं आपको दिखा दूं कि जस्ट सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि हम बीटीसी डोमिनेंस के बारे में अब डिस्कशन करने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अनाउंस कर दूं, हम लोग स्ट्रीम में डेली $500 का गिव अवे करने लगे। मतलब उसकी शराइत कुछ इस तरीके की है कि आपने डेली बेसिस के ऊपर, आप सबको पता है हम लोग लाइव ट्रेडिंग करवाते हैं आपको, और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब कल भी हम लोग जो लाइव ट्रेड दे रहे हैं एक ट्रेड प्रॉपर लिख के देते हैं और वो अल्लाह का शुक्र है हमारी टीपी पे जाती है। ठीक है, तो हम लाइव ट्रेड डेली करवाते हैं शाम को 7-8 बजे के बाद। तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अब एक नई चीज़ लेकर आ रहे हैं कि आपको डेली के जो है वो $25-25 का 20 बंदों को जो है वो ट्रायल फंड्स मिला करेंगे ना यूएसडीटी, जिसको यूज़ कर आप पैसे कमा सकते हैं। मतलब लाइक वो इस तरीके से होंगे कि वो विड्रॉ नहीं कर सकते आप $25, पर उन $25 को यूज़ करके आप ट्रेड कर सकते हो और ट्रेड के ऊपर जो प्रॉफिट बनाओगे वो आपका होगा। ठीक है, तो ये चीज़ के लिए आपका बिंगेक्स पे अकाउंट बना हुआ लाजमी होना चाहिए, तो वो बना लेना, क्योंकि उन्हीं की तरफ से ये जो रिवॉर्ड है वो आप सबको मिलेगा। तो हमारे रेफरल के अंडर बना लेना, वो इंपॉर्टेंट है। और फिर आप हमारे सेशंस को ज्वाइन करें, फिर हम जो भी स्टेप्स होंगे वो आपको व्हाट्सअप चैनल पर बता देंगे, उसको ज्वाइन कर लेने की इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी। जिनके पास नहीं है इतने फंड्स तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ जो है वो अच्छी रह सकती है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं बीटीसी की डोमिनेंस की चार्ट की तरफ। इसको अगर हम वीकली चार्ट ओपन करें तो ये इतने टाइम में, मतलब ऑलमोस्ट अगर मैं टू बी हॉनेस्ट में बताऊं ना, तो अगर हम एक डेट एक यहाँ पर अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल हम एक डेट जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, ये डेट है हमारी तकरीबन 2022 से लेकर अब तक। ठीक है, अब तक की हिस्ट्री में इतनी बड़ी, मतलब 1000 दिन की हिस्ट्री में देख रहे हो डोमिनेंस का वीकली चार्ट, कभी मैंने इतनी बड़ी वीकली कैंडल नहीं देखी है कि मतलब बीटीसी से इतनी बड़ी तादाद में जो है वो मनी रोटेशन जो हुआ है वो ऑल्ट्स की तरफ आया। मतलब 5% पैसा निकल के जो है वो हमारे पास ऑल्ट्स की तरफ आया। और वहीं पर ही हमने ये भी चीज़ नोट की है कि बीटीसी जो है वो गिरा नहीं, बल्कि बीटीसी जो है वो हमारे पास कंसोलिडेट कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि लोग बोलते हैं कि यार पैसा अगर निकला है तो बीटीसी को गिरना चाहिए। मार्केट का पैसा मार्केट में ही आ रहा है, मार्केट का पैसा निकल नहीं रहा, वाइप्ड नहीं हो रहा, मार्केट का पैसा लिक्विडेट नहीं हो रहा, बल्कि ये पैसा निकल के हमारे पास ईथ में जा रहा है। देख रहे हो, तो जितना डोमिनेंस डंप कर रही है उतना ईथ पंप कर रहा है, ये पैसा निकलकर हमारे पास बीएनबी मार रहा है। सो फॉर दैट रीजन लोगों ने अपने जो कन्वर्जन होते हैं वो बीटीसी के अंदर रखे हुए होते हैं, इस चीज़ के अंदर रखे हुए होते हैं। तो फॉर दैट रीजन हमारे पास मार्केट से पैसा वाइप्ड आउट नहीं हुआ, बल्कि मनी इन मार्केट हुई है। तो दैट्स फॉर दैट रीजन हमारे पास हमारे पास जो डोमिनेंस है वो इतनी ज़्यादा जो है वो क्रैश हुई, लेकिन बीटीसी जो है वो स्टेबल है। अब ये अपने एक लास्ट वर्ज के ऊपर आ चुकी है, जो कि यहाँ पर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। एक तो ये हमारे पास बहुत ही वीकली इंपॉर्टेंट सपोर्ट है,
ठीक है। इससे पहले कोई इतनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स नहीं थी, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब हम लोग क्रैश कर रहे थे तो एक इंपॉर्टेंट वीकली सपोर्ट से जो थे वो हम लोग बाउंस कर गए थे नवंबर के बाद, और दिसंबर के बाद हमने देखा था कि जो ऑल्ट कॉइन्स की हालत हुई थी जून जुलाई में, तो अभी हम वापस इस रीजन को अप्रोच कर रहे हैं, और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चैनल जो हमारे पास फॉर्म हो रहा है उसके भी हम लोग एक अच्छी सपोर्ट के ऊपर मौजूद हैं। सो अगर 59% का ब्रेकडाउन हो जाता है सक्सेसफुली, तो फिर मेरे ख्याल से डोमिनेंस को 51% तक कोई नहीं रोक सकता, और ये जो हमारे पास मनी रोटेशन होगी 15 से 20%, ये सीधा सीधा मिड कैप्स और लो कैप्स की होगी। क्योंकि लास्ट टाइम जब इतना बाउंस करने के बाद ऑलमोस्ट अगर हम काउंट करने लगे, अगर हम डेट्स को देखेंगे यहाँ पर, तो खजूर वाली डेट्स नहीं, ठीक है, डेट्स, तो यहाँ पर हम देखेंगे 945, मतलब ऑलमोस्ट 1000 दिन की कंसोलिडेशन के बाद बीटीसी एक वर्ज पर आ चुका है ब्रेकडाउन करने के। सेम ये बीटीसी डोमिनेंस जब 2021 में हमारे पास जो थी अपनी सपोर्ट को तोड़ के जो थी वो डंप हुई थी, तो हमने क्या देखा था कि इसने डोमिनेंस ने एक बाउंस दिया था बहुत बड़ा बिफोर क्रैशिंग, तो हमने देखा था कि इसमें हमारे पास बहुत बड़ा एक ऑल्ट कॉइन्स के अंदर डंप भी आया था, जिसमें अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो जैसे ये एक्सेस कॉइन है, ठीक है। अब एक्सेस कॉइन को अगर आप जाकर देखोगे इसने बहुत अच्छी रैलीज दी हमें, लेकिन इस टाइम पीरियड में ये कॉइन जो था वो हमारे पास कितना गिर गया था, $11 से $1 पर आ गया था। फिर जिन्होंने अपॉर्चुनिटी समझ के अवेल किया, बीटीसी डोमिनेंस जब क्रैश हुई तो यही कॉइन 10,000% पंप भी हुआ। तो इससे आइडिया लगा लो कि बीटीसी डोमिनेंस ने अभी भी यही कुछ ट्रैप किया, मतलब बीटीसी डोमिनेंस का अगर मैं चार्ट खोल के दिखाऊं तो यहाँ पर पहले बाउंस किया, सेम इसी तरीके से ब्रेकडाउन करने वाली थी, बट यहाँ पे पहले बाउंस कर लिया, और अब ये एक वर्ज पर आ चुकी है। और जब लास्ट टाइम हमारे पास क्रैश हुआ था ये डोमिनेंस, तो तकरीबन ऑलमोस्ट हमने देखा था कि 35% क्रैश आया था और मनी रोटेशन मार्केट के अंदर आया था। अगर देखो आप लोग ये एक्सपेक्ट करते हो कि भाई ऑल्ट कॉइन्स उस बार की तरह 10-20 पंप हो गए, तो आपकी गलत फहमी है, क्योंकि उस टाइम इतनी सैचुरेशन नहीं थी। मीन्स कि अगर उस टाइम 100 कॉइन्स है तो आज के टाइम पे 1 लाख कॉइन्स हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा कि डिवाइडेड बाय 100 हो चुकी है मार्केट, क्योंकि हर चेंज जो है वो एडवांस हो चुकी है, हर नई चेन आ चुकी है, और मीम कॉइन्स ने आके पूरे तरीके से टेक ओवर कर लिया। रोज के 4 से 5 हज़ार मीम कॉइन्स जो है वो विद इन अ मिनट जो है वो फॉर्म होते हैं, बनते हैं और स्कैम करके भाग जाते हैं। तो अब इस तरीके की मार्केट है। सो अभी हमें ये चीज़ें को देखनी पड़ेंगी कि हमारे पास डोमिनेंस जो है वो ब्रेक डाउन करे। अब चीज़ें हमारे पास इंपॉर्टेंट सिनेरियो की तरफ आ चुकी हैं। अगर यहाँ से डोमिनेंस अगेन बाउंस करती है तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि आप ऑल्ट कॉइन्स में पैसा डालें, क्योंकि अगेन वही बात कि हमारे पास ऑल्ट सीजन को लेकर आना है, ताकि जितना रिटेलर हो सके वो ये लोग ट्रैप कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर यूएसडी डोमिनेंस को भी अगर हम जाकर देखेंगे तो वो भी अपनी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरफ आ चुकी है। तो ये अब चीज़ें देखने लायक हैं कि अब इनका क्या होता है, क्योंकि ये बहुत वीकली इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आप देख रहे हो ये बहुत वीकली इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब ये इसके ऊपर से हमने बाउंस लिया था बिटकॉइन यूएसडी डोमिनेंस ने 28 मार्च को, तो अब 28 मार्च 2023-22 में जाके बीटीसी की हालत देखो, बीटीसी 19,000 की तरफ गया था, ठीक है, ऑलमोस्ट, और अब वापस से सपोर्ट की तरफ आ चुकी है। मतलब लास्ट टाइम जब इस सपोर्ट से बाउंस हुई थी ना मार्च 2022 में, तो समझो बेयर मार्केट की स्टार्ट हुई थी। लाइक 2 मार्च में आप देख रहे हो घरना स्टार्ट हुई थी यहाँ पर इस पॉइंट से, ये देखो मार्च अप्रैल में, और बेयर मार्केट को स्टार्ट थी। तो यूएसडी डोमिनेंस अपने उस लेवल की तरफ जो वो आ चुकी है ऑलमोस्ट। तो अगर ये इसको ब्रेक डाउन कर देती है फिर तो आई थिंक ईजी मार्केट के लिए सिनेरियोज ओपन है, ऑल्ट सीजन के लिए सिनेरियोज ओपन है। टेक्निकली हमें चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्योंकि फंडामेंटल्स तो हमें नहीं पता ना कि कब एंड पॉइंट पे क्या हो जाए, कब कौन सी न्यूज़ कोई भी लेकर आ जाए। तो ये सब चीज़ हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, बट जो चीज़ हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं वो चार्ट्स पर। और मैं आपको अगेन कह दूँ कि मैं आपको फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ नहीं, मुझे आपको वही चीज़ प्रोवाइड करनी होती है जो मुझे चार्ट्स के ऊपर दिख रही होती है, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर मनी रोटेशन होता है ऑल्ट्स में, तो हम कौन से ऑल्ट कॉइन्स करेक्शन के ऊपर बाय कर सकते हैं। तो अभी जो कॉइन्स मेरी नज़र में है पर्सनली, वो सबसे पहले तो प्रायोरिटी आपकी हाई कैप्स की होनी चाहिए, क्योंकि मनी रोटेशन हाई कैप्स में आ रहा है। तो एफईटी आपके पास मस्ट ऐड होना चाहिए। कल ये जोन में आ गया तो ऑलमोस्ट किसी ने अगर रात को नहीं उठाया तो उसकी गलती है, बट उठा लेना अगर वापस दोबारा जोन के अंदर आपको मिलता है। रेंडर कॉइन को करेक्शन अगेन जैसे कि रेवल्स हमारे मार्क हैं, ठीक है। ये हमारे हाई कैप्स प्रोजेक्ट्स हैं कुछ, जिसमें लिंक भी हमारे पास 15-16 के ऊपर मार्क्ड है। एवेक्स भी हमारे पास जो वो 20-22 रेंज की रीजन में मार्क है। अगर करेक्शन आती है तो हम इनको एक्यूमुलेट करेंगे। वैसे सब चीज़ें हमने ऑलरेडी जो है वो उठाई हुई हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने कुछ मिस किया है तो आप लोग की बात कर रहा हूँ। तो ये एवेक्स, चेनलिंक, रेंडर, एफईटी, ये हाई कैप्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, क्योंकि टॉप तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। हर कॉइन अलग डिफरेंट चेन के ऊपर बेस करता है। चेनलिंक जो उसका ETF भी अप्रूव हो सकता है, रेंडर सोलाना के ऊपर बना हुआ है, समझ लो क्रिप्टो मार्केट का एनवीडिया, एफईटी EI का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, और एवेक्स जो है उसकी भी एक अलग चेन है, बिल्कुल चेनलिंक की तरह। मिड कैप्स में बात करें तो लिस्टा कॉइन आपके पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि लिस्टा कॉइन एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे पास बहुत बड़ा क्रिप्टो प्रोजेक्ट बन सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि ये भी BTC की चेन के ऊपर जो है वो बेस्ड करता है। और आप देखोगे कि पूरी मार्केट में अगर कोई कॉइन होल्ड करता है तो उसे लिस्टा ही है। तो लिस्टा कॉइन हम डम्स के अंदर एक्यूमुलेट कर सकते हैं, एक अच्छा प्रोजेक्ट है। सेम इस तरीके से बीबी, क्योंकि लिस्टा और बीबी बोथ आर शेडो प्रोजेक्ट्स और दोनों BTC की चेन के ऊपर बने हुए हैं, ठीक है। EDO कॉइन मैं आपको रिकमेंड करता, बट इसका टोकनॉमिक्स बहुत बुरा चल रहा है आजकल, तो उसको भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। बाकी अगर ऑल्ट कॉइन्स आपको लो कैप में चाहिए तो उनकी फिर हमें बहुत बारीकी से लिस्ट ढूंढनी पड़ती है, क्योंकि हाई कैप तो हमारे पास चलो 20 में से हमको 4 फाइनल कर लेंगे, लेकिन मिड कैप्स में हमारे पास 200 कॉइन्स की चॉइसेस आ जाती हैं। लो कैप्स में फिर हमारे पास लाखों कॉइन्स की चॉइसेस आ जाती हैं। लाख तो खैर नहीं है कॉइन्स, लेकिन 10,000 की चॉइस है जिसमें से कुछ हमें
अच्छे अच्छे कॉइन्स फाइनल करने पड़ते हैं, जैसे CFX हमने आपको दिया था वो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी मैं आपसे ये कहूँगा कि फोमो मत करो, जितने लोग फोमो कर रहे हो, मार्केट करेक्शन ले लेती है, मार्केट का नेचर है ये। क्योंकि जब जब इतने इस तरीके से ऑल टाइम हाई हिट किया, आपको हमेशा दिखाता रहा हूँ, इस तरीके की रैलीज थी, हमेशा इतनी 12-12% की करेक्शंस ली है, और ऐसा हिस्ट्री में हमेशा हुआ है, तो इस बार भी होगा। जैसे यहाँ पर अगर इतना बड़ा रैली दी थी, तो इतनी बड़ी रैली तो अभी भी इतने नहीं थी, मतलब लास्ट टाइम 2800 से ये 4000 पर चला गया था 2 हफ्ते के अंदर। अभी तो खैर थोड़ा सा टाइम अभी भी ले रहा है, बट फिर भी करेक्शन हमारे पास आती थी, 11% की, 20% की आती थी। तो अभी भी अगर बाउंस करे तो बाउंस नहीं होता रहेगा, करेक्शन आएगी, और जब करेक्शन आए तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होगा कि आप इन कॉइन्स को एक्यूमुलेट करो, डरने के बजाय आप इन कॉइन्स को एक्यूमुलेट करो, या जो कॉइन्स मैंने आपको बताया आप उनको एक्यूमुलेट करो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। बाकी गिव अवे के लिए डेली लाइव सेशंस को ज्वाइन करो, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, मजीद डिटेल्स आपको वहीं पर मिल जाएगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जब तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।